अब SBI के सवारिक जानकारी मांगी है। खाते में अब तक होने वाले विधायक हुमायूं कबीर अब SBI। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाई थी और ये 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर खुफिया तौर पे मूर्तियाँ रख दी गई थीं, जिसकी वजह से हिंदुओं ने इसको शहीद कर दिया था। ये 1950 ईस्वी से अदालत में इसका केस चल रहा था और 1992 ईस्वी में इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जो कि मुसलमानों की तारीख़ की एक बहुत बड़ा सानिया था और ये इंडिया की तारीख़ का एक स्याह दिन था। 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और मस्जिद की छत पे चढ़ के पहला हथौड़ा चलाने वाले शख्स का नाम बलबीर सिंह था। बलबीर सिंह जो था वो सिख था और उसने मस्जिद के सबसे पहला हथौड़ा उसने चलाया था। फिर अल्लाह की कुदरत देखिए कि एक साल बाद 1993 में बलबीर सिंह ने इस्लाम कबूल किया, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर ने फिर बाद में तौबा की और अपने रब से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में 100 मस्जिद तामीर करवाएगा और उसने अपनी ज़िंदगी में 65 मस्जिदें तामीर करवाईं और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। और अल्लाह की शान देखिए कि मोहम्मद आमिर ख़ुद तो किराए के मकान में रहता था, लेकिन उसने 65 मस्जिदें तामीर करवाई हैं। और मस्जिद की जगह जो है, इसका फ़ैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने 27 दिसंबर 2010 को मस्जिद की जगह का फ़ैसला जो है ये किया कि एक हिस्सा नरमोही अखाड़े को दे दिया, एक हिस्सा रामलीला मंदिर को दे दिया और एक हिस्सा जो है मुसलमानों को दे दिया। और तीनों फरीक जो है इस फ़ैसले पे मुतमईन न थे और फिर जो है आखिरकार 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह को राम मंदिर की जगह करार दे दिया। तो जब मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई तो मुसलमानों ने इस पर एहतजाज किया और अब जो है हुमायूं कबीर जो कि रुकन हैं इंडियन कौमी असम्बली के, उन्होंने इस मस्जिद को दोबारा तामीर करने का फ़ैसला किया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो जगह मस्जिद के लिए 5 एकड़ मुंतखब की गई थी, उस जगह पे अब ग़ुलाम हुमायूं बिल्कुल बाबरी मस्जिद जैसी दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर करनी शुरू की है। ये आपके सामने लोगों का जोश व खरोश, ये लोगों के तरीक़ाकार आप देख लें। ये मुसलमान माशाल्लाह बहुत जज्बाती हैं, लोग अपने सरों पे ईंटें ला रहे हैं। ये ऐसे लगता है जिस तरह कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ हो और लोग जो है बहुत दूर दूर से अपने सरों पे ईंटें ला रहे हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के साथ एक ज़्यादती की थी कि मस्जिद की जगह को उसने राम मंदिर की जगह करार दे दिया, तो मुसलमानों ने उस जगह को फ़ैसले को कबूल नहीं किया। ये है बलबीर सिंह, जिसका मौजूदा नाम मोहम्मद आमिर है। इसने अपनी ज़िंदगी में 100 मस्जिदें बनवाने का फ़ैसला किया है और जब ये दुनिया से गया है तो ये 65 मस्जिदें बनवा चुका था। मोहम्मद आमिर ख़ुद तो किराए के मकान में रहता था, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको वो तौफीक बख्शी कि इसने 65 मस्जिदें बनवाई और ये ख़ुद कहता था कि मुझे ख़ुद समझ नहीं आती कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है।
یہ الہ آباد ہائی کورٹ ہے جس نے 27 دسمبر 2010 کو فیصلہ سنایا تھا، اور فیصلے میں یہ تھا کہ ایک حصہ مسجد کی زمین کا نرموہی اکھاڑے کو دے دیا جائے، ایک حصہ رام للہ مندر کے لیے اور ایک حصہ مسلمانوں کے لیے مختص کر دی جائے، لیکن مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ لوگوں کی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے جوش و جذبے سے لگے ہوئے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، اور مسجد کی تعمیر پہ انڈین جو ہے وہ 30 کروڑ روپیہ خرچہ آئے گا اسٹیمیٹ کے مطابق۔ تو ایک آدمی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ کہا کہ 20 کروڑ روپیہ میں خود اکیلا دوں گا، اور یہ ہمایوں کبیر صاحب ہیں۔ یہ دیکھیں جی لوگوں نے کتنا چندہ جمع کروایا ہے مسجد کے لیے۔ مسجد کی تعمیر کا اعلان کرنے کے فی الفور بعد لوگ اپنے سروں پہ اینٹیں اٹھا کے لائے ہیں، پورے ملک سے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اینٹیں لا رہا ہے، کوئی سیمٹ لا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی یہ ہمایوں کبیر صاحب نے مسجد کا افتتاح کر دیا۔ یہ لوگوں کی جوش و جذبے کو داد دینی چاہیے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی روایات آج بھی ویسی برقرار ہیں جس طرح صحابہ کرام کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھیں۔ آج بھی مسلمان اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں دھڑا دھڑ مالی، جسمانی، روحانی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی روایات کا پتہ چل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔